चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में कुछ वेक्टर्स अभी हमारे पेंडिंग रहते रहे। जरा मुझे बताओ क्या क्या पेंडिंग था। यूनिट, कोशिश करते हैं आज, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए बेटा हेडिंग दे दो यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। देखो बेटा, वेक्टर अलजेब्रा में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो याद रखना दो चीजों की मदद से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कितनी चीजों की वजह से? एक चीज बेटा मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, और दूसरी चीज बेटा यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली, याद रखोगे मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड, और न क्या, एंड, समझ रहा? अब ये यूनिट वेक्टर क्या है वो समझना है। तो यूनिट वेक्टर जो है बेटा, इट इज अ डायमेंशनलेस, इट इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर of magnitude 1, of magnitude 1 and direction same as that of given vector। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यूनिट वेक्टर एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है बेटा जो डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशंस। फोर्स इज अ वेक्टर, आगे न्यूटन लगता है, समझे तरह। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, आगे मीटर लगता है, तो इस पे यूनिट्स लगते हैं, डायमेंशंस भी आएंगे कि नहीं? लेकिन यूनिट वेक्टर की बात जब की जाती है बेटा, इसके कोई भी डायमेंशंस, इनाद से डायमेंशन था इशू डायमेंशनलेस, मगर इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1। और बेटा इसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस वेक्टर को होगी जिस वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए वो इस्तेमाल हुआ था। मैंने पहले ही कहा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो करोगे मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये एक डायमेंशनलेस मैग्नीट्यूड 1 वाला और डायरेक्शन सेम वाला वेक्टर है जो आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। बात समझ रहा है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, मैथमेटिकली बेटा जब आप इस यूनिट वेक्टर की बात करते हो, मैथमेटिकली इफ वी हैव गॉट अ वेक्टर, इफ वी हैव गॉट अ, से फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ वेक्टर ए, वी हैव गॉट अ वेक्टर ए, तो इसका होगा ना कोई यूनिट वेक्टर भी। देखो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका यूनिट वेक्टर भी होगा। दबा मैथमेटिकली इफ अ वेक्टर इज ए and if you want to represent its unit vector, if you want to represent its unit vector, it is represented by symbol of the vector with a cap over it. It is read as a cap, a hat, or beta a caret। छठी, so unit vector जो है बेटा mathematically it is equal to the original vector, the original divided by the magnitude of the vector। a सिर्फ लिखा विदाउट एरो तो है ना मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा हूं मैं? यूनिट वेक्टर इज अ, मगर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस वेक्टर की होगी जिस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो बेटा मैथमेटिकली इफ यू गॉट अ वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? ए कैप, इसको ए हैट भी पढ़ते हैं, ए कैरेट भी पढ़ते हैं, ठीक है। और बेटा याद रखना मैथमेटिकली इक्वेशन बराबर ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, डिवाइडेड बाय द, समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो, समझो, खुद ही देखो, अगर व्हिच इंप्लाइज देन ना ओरिजिनल वेक्टर एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऊपर जाएगा इनटू ए कैप, तो देख क्या आ रहा है, वेक्टर होता है ना मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कुछ, तो डायरेक्शन इंपार्ट करने के लिए कौन सा वेक्टर इस्तेमाल हुआ? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सोल पर्पस, इसकी पैदाइश सिर्फ इसलिए हुई है
कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस इंपार्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्प करता है डायरेक्शन बताने में, और इसका कोई भी काम नहीं, और इसका कोई भी वो बात समझ रहा है मेरी कि नहीं? क्या चीज होना? यूनिट वेक्टर का सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस दिखाना, और इसका कोई भी काम नहीं, इसके यूनिट्स भी नहीं होते, इसके डायमेंशंस भी नहीं होते, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बात समझ रहा है? फॉर एग्जांपल बता रहा था इसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ से फॉर एग्जांपल 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। कहां से जा रही है? ठीक। तो मुझे कोई बोलेगा बता यार मुझे इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होगा ना वेलोसिटी का सिंबल ऊपर क्या, कैप, सुका सच बराबर ओरिजिनल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वो किसके बराबर आएगा जरा मुझे बता? शाबाश भाई, 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, वो है ना पूरा वेक्टर, डिवाइडेड बाय 15 मैग्नीट्यूड है। 15 से 15 को ना कैंसिल, 15 1 और 15 इफेक्टिवली आंसर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। सो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट इस्तेमाल हुआ फिर कहां डायमेंशन है? ना 1 मीटर पर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 कहां पर? ड्यू ईस्ट। मीटर पर सेकंड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें वेलोसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अदरवाइज जनरली देखो यूनिट वेक्टर वी हैव गॉट अ डायरेक्शन, जो वहां से यूनिट वेक्टर होगा, से फॉर एग्जांपल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F, ठीक है, F कितना 10 न्यूटन, तो वहां से यूनिट वेक्टर होगा वहां की तरफ होगा F कैप। आज नहीं मान लिया F कैप नहीं मान लिया न्यूटन से क्या F कैप मतलब इस वक्त फोर्स का है, तो 1 न्यूटन वहां की तरफ, 1 न्यूटन से सिग्निफाई ये होता है कि ओरिजिनल डायमेंशंस जो थे वो मेंटेन्ड है, मगर अच्छे पानी कहां डायमेंशन आसान के अपने मत है, अपने नहीं है, इसको बात समझ रहे? जैसे फोर्स के अपने डायमेंशन है न्यूटन, लेकिन यूनिट वेक्टर की वही बातें होती है साथ में जिस वेक्टर के साथ ये जुड़ा होता है, तो अपने डायमेंशंस इसके नहीं। बात समझ रहे? क्या कह रहा हूं, यूनिट वेक्टर जो है कितना निकला 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। 1 मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1, मैग्नीट्यूड इसका, और डायरेक्शन वही जो वेक्टर की थी। मेरी बात समझ आ रही है? तो यूनिट वेक्टर का फायदा ये, जब तेरे को दिखाना होगा ना 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, आप ऐसे लिखाओ वेलोसिटी से बराबर 15 मीटर पर सेकेंड वी कैप, या ऐसे 15 वी कैप मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहा है कि नहीं? 15 वी कैप, 15 मैग्नीट्यूड, वी कैप डायरेक्शन वही जो वेक्टर की होगी, ये तो डायरेक्शन इंपार्ट कर रहा है। अब चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो 15 मीटर पर सेकेंड यूनिट्स इसके। मेरी बात समझ रहा है? सो बेटा रिमेंबर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर which doesn't have any dimensions. It only has a magnitude of 1. It has the same direction as that of the vector for which it is used. It is always associated with that. And mathematically, if you want to find the unit vector of any vector, simply divide the vector by its magnitude. इसका sole purpose सिर्फ और सिर्फ directions impart करना है, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन, और डायरेक्शन के यूनिट्स नहीं होते। बात समझ रहे हैं? तो लिखो बेटा unit vector. It is a dimensionless vector whose magnitude is 1. It is a dimensionless, shabash, whose magnitude is 1 and has same directions as that of shabash of the vector with whom it is associated. ठीक है? Full stop. ठीक है? Full stop. It is represented
by the symbol of the vector. It is represented by the symbol of the vector with a cap over it. Arrowhead निके ठीक छा cap. It is read as कैसे पढ़ा जाता? A cap, A hat, A carrot. ठीक है ना? ठीक है? Full stop. Mathematically, the unit vector of a vector A. Mathematically, the unit vector of a vector is given by shabash A cap equal to vector A divided by the magnitude of A. ठीक है? ठीक है? For example, the velocity of a body is 15 meters per second due east. Its unit vector is given by मैग्नीट्यूड है ना इसका, देखो ना इसका मैग्नीट्यूड है ना मीटर पर सेकंड ही. मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का? 15 मीटर पर स्पीड है ना उसका. ये तो कैंसिल हो गया. आंसर आएगा 1 क्या मगर ड्यू ईस्ट. 1 को मैग्नीट्यूड, ड्यू ईस्ट को. अब मैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड क्यों बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ चूंकि वेलोसिटी के साथ जुड़ा हुआ है. अदरवाइज चना मैं पाऊँ मैग्नीट्यूड या सॉरी पाऊँ यूनिट क्या चटी इट इज डायमेंशन. क्या लिखा? If the velocity of a body is 15 meters per second due east, then its unit vector will be v cap आसा का is बराबर velocity by magnitude. ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, अब बेटा देखो, अब डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे कि नहीं? लेकिन बेटा हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन सिस्टम सुना. इस कार्टेशियन सिस्टम में बेटा अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है. ये 3 एक्सिस बेटा हमेशा फिक्स्ड है. ये मत चेंज गसान. बाकी डिफरेंट डायरेक्शंस होगी वो ऑब्वियसली बात है. अगर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस होगी हमें हर किसी डायरेक्शन से अपना पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर निकलेगा कि नहीं. लेकिन बेटा अगर हमारे पास 3 एक्सिस है, अक्ष एक्स एक्सिस, अक्ष वाई एक्सिस, अक्ष जी एक्सिस, ये 3 एक्सिस बेटा कभी भी चेंज नहीं होती, आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती है कि नहीं. तो अगर कोई भी वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, होता है अलोंग एक्स एक्सिस, हमने वहां से डिफाइन करके रखा है एक यूनिट वेक्टर. उस वेक्टर को बेटा आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या करते हैं? आई कैप. इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन क्या? अलोंग एक्स एक्सिस. फिक्र छुए तरह वाई एक्सिस जो है वहां से भी एक यूनिट वेक्टर ऑलरेडी डिफाइंड है. क्या? जे कैप. इस जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना? लेकिन इसकी डायरेक्शन अलोंग डिफाइंड, ये कभी चेंज नहीं होने वाला. इधर पर जिगर वी हैव अ वेक्टर अलोंग z एक्सिस that is called as the k cap. This is the unit vector along z axis. इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? लेकिन इसकी डायरेक्शन कितनी? z axis, along z axis. फिक्र चला. These 3 unit vectors are the unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. बात समझ रहे? लेकिन बेटा आपने मेरे पास ऑलरेडी पढ़ा ना कि अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं. छिका बना. आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है यम तिछ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तिल जो वहां से वेक्टर्स है वो भी परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे को. देयरफॉर बेटा क्या ना इससे आई कैप वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू जे कैप वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू के कैप वेक्टर. और है कि नहीं?
तो देयरफॉर बेटा ये तीन वेक्टर्स जो है इनको कभी कभी ऑर्थोगोनल वेक्टर ने क्या यूनिट वेक्टर कहा जाता है, वो कह सकते हैं ना। ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी थे, हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े, आज क्या पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तशरीफ की तरह इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इनकी सिग्निफिकेंस मसलन तेरे को बोला जाएगा कि भाई फोर्स है 10 न्यूटन का ड्यू ईस्ट कितना फोर्स 10 न्यूटन का ड्यू। अब तेरे को लिखना है ना ड्यू ईस्ट, लिखो। अब ईस्ट की डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन, तू क्या लिखेगा, तो बोलेगा फोर्स है 10 आई कैप। आई कैप मतलब मैग्नीट्यूड 1 into 10 गुना 10 डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। आना बात समझ रहे हैं? तेरे को बोलेगा यार कोई बंदा है उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर अलोंग साउथ, तो क्या लिखेगा, 20 तो बोलेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 के कैप ने किया साउथ नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर जे कैप था, नीचे क्या होगा माइनस जे कैप। बात समझने की कोशिश करो, माइनस सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करता है, ये मैग्नीट्यूड को कोई असर नहीं देता। याद रखो बंदे की वेलोसिटी अभी भी कितनी है 20, लेकिन डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप। बात समझ रहा है? अब तू जब लिखता है मतलब यहां पर है ना -1 into 20, तो बोलेगा ना -20 जे कैप। तो बच्चा धोखा खाता है, बोलता है सर इसका मैग्नीट्यूड है ना शायद -20। अरे अनपढ़, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड से 20, डायरेक्शन से माइनस जे गुण ठीक है तरह, क्योंकि डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते। हमने पढ़ा नेगेटिव वेक्टर्स, हमने पढ़े ऑपोजिट वेक्टर्स, पढ़े कि नहीं, पैरेलल एंटी पैरेलल। तो ये समझने की कोशिश करने, वी हैव टू गिव ड्यू सिग्निफिकेंस टू डायरेक्शंस। ऊपर वाली अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे वाली आप नेगेटिव। अगर कोई बंदा बोलेगा say for example momentum of a body is say for example 20 kg meter per second, ठीक है, along नेगेटिव या along west, तो बताओ क्या लिखोगे, माइनस या लिखोगे 20 पहले, केजी मीटर पर सेकंड तो है ही है ना, मगर कॉस डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो आंसर आएगा -20 kg मीटर पर सेकंड तेरा मोमेंटम है। देखो कितना टाइम बच रहा है, सॉरी आई कैप को दो, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो कि हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स से ईज हो जाता है काम, ठीक है। ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन हमें फिक्स्ड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। और इनकी वजह से बेटा डायरेक्शन जब इम्पार्ट होती है तो हमें बहुत फायदा होता है। फायदा ये हमारा टाइम कंज्यूम कम होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस ओनली इम्पार्ट सोल पर्पस डायरेक्शन को के साथ खेलना, बस और कुछ, ठीक है। हेडिंग दे दो बेटा, पोजीशन। हेडिंग दे दो बेटा, क्या पोजीशन वेक्टर। यहां देखो, से फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, x, y, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं यार मुझे बताओ पॉइंट P की लोकेशन, पॉइंट P की विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू, तो ऑब्वियस सी बात, लोकेशन का मतलब ये बोलना पड़ेगा कि पॉइंट P कितना दूरी पे है O से, और ये भी बोलना पड़ेगा किस एंगल पे है, क्योंकि O से बहुत सारे पॉइंट्स उतनी दूरी पे होंगे, है कि नहीं।
लेकिन मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है ये पॉइंट, बोलना पड़ेगा ना। एक तो बोलना पड़ेगा कितना दूर, और बोलना पड़ेगा किस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां से भी उतनी दूरी आ सकती है, नीचे से भी उतनी दूरी आ सकती है कि। तो बेटा वी हैव अ वेक्टर कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर, कॉल्ड एज द position vector is a vector directed from the point O, directed from the point O towards the point P, towards the point P. अच्छा ठीक। It is a vector directed जिसकी टेल कहां पे होती है, origin पे। कहां पे होती है, और इसका हेड बेटा पॉइंट P पे होता है, उस पॉइंट पे होता है जिसकी पोजीशन आपको बतानी है। इसका मकसद क्या है इस पोजीशन वेक्टर? The position vector has a significance that it tells you the position of point P with respect to the origin. Position of point P. Position of point P. Position of point P. मगर याद रखोगे with respect to origin. It is a vector whose tail is at the origin and the head at the point P. जिस पॉइंट P की लोकेशन तू बोलना चाहता है, बात समझ रहे हो? दबान जो ये पोजीशन वेक्टर है बेटा, इसकी दो सिग्निफिकेंस। कितनी सिग्निफिकेंस? दो। पहली सिग्निफिकेंस बेटा ये कि ये आपको बताता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट। वो है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोलता है। हो सकता है पॉइंट P पर जाते जाते कोई और रास्ता भी चुना गया था, लेकिन अब फाइनली लोकेशन है ना पॉइंट P, देयरफॉर पॉइंट P तक एक वेक्टर जाएगा जिसका हेड पॉइंट P पे होगा और ओरिजिन कहां पे होगा, टेल कहां पे होगी, ओरिजिन। तो आपको इसकी लेंथ बेटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से मिल जाती है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, क्योंकि लेंथ ऑफ एरो आएगा ना, आएगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं जो पोजीशन वेक्टर है इसकी दो सिग्निफिकेंसेस। द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज दैट इट गिव्स यू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट P, ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। दूसरी चीज ये आपको डायरेक्शन बोलता है। क्या बोलता है? एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब आया पोजीशन वेक्टर अच्छी एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इतने एंगल पे जाओ, आप एक्स एक्सिस पे हो, आप एक्स एक्सिस पे हो, पहले रोटेट करो थीटा से, फिर चलना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इतना, आपको पॉइंट P मिल जाएगा, है ना? तो देयरफॉर बेटा व्हाट हैपेंस, इट सेज यू द शाबाश द एंगल और द डायरेक्शन of point P with respect to the axis। अच्छा ठीक, ये डायरेक्शन बोलेगा पॉइंट P किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक इसके साथ वो डिपेंड करेगा, ठीक है कि नहीं? तो समझने की कोशिश करो। पोजीशन वेक्टर जो है बेटा, पोजीशन वेक्टर कुछ तो किस पोजीशन इसका डाउनवर्ड समझो। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 थे। क्या थे? 2,3। एक सोचने की कोशिश करो मैं क्या कह 2,3। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे कितना, वाई एक्सिस पे कितना, ये इसका एक्स और ये इसका वाई है ना। देखो बेटा पॉइंट P पे जाने के दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो। एक तरीका ये कि भाई पहले तो 2 चल इधर, वो था इधर 2 यूनिट्स, फिर एंगल ले 90 डिग्री और फिर ऊपर चला जा, कितना, लेकिन 3 यूनिट्स। वो बात समझ रहा है कि नहीं? तो आपने किया क्या? हाँ, पॉइंट P तक जाते जाते, पॉइंट P की लोकेशन कवर करते करते आपने ये किया, आपने पहले 2 चले आप, मगर चला कहां से? चल चुना आई क्या आप देखो, प्लस फिर क्या किया 90, फिर 3 अलोंग जे क्या चला, जे खुद ही बोल रहा है ना 90 डिग्री से रोटेट हुआ। और बात मेरी समझ रहा है? मेरी बात समझ रहा है? इन जनरल ये तो एक तरीका था, ये वाला तरीका, पहले 2 चलो फिर 3 चलो, है ना? एक और तरीका भी है। तरीका ये कि पहले तो ओरिजिन पे रोटेट कर बाय एन एंगल ऑफ थीटा, कौन सा, फिर इतना चल, इतना यहां से लेकर यहां तक, मगर ये कूदा इस तरह, ये ना 2, ये है ना 3, तो ये तो 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा ओपी की डिस्टेंस, तो ओपी कितना आएगा? हाँ, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा कि नहीं? तो स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 आएगा स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। देखो समझो,
पॉइंट पी तक जाते जाते दो तरीके थे, कितने? दो। एक तरीका सिंपल तरीका, पहले 2 चल एक्स एक्सिस पे, फिर 3 चल, वाई एक्सिस पे। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, पॉइंट पी तक पहुंच। लेकिन बेटा इससे अच्छा तरीका ये कि आप ये देखो कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कम ही चलना पड़ेगा ना। कितना चलना है? शाबाश, असल में चलना था 2 + 3, ऐसे 5 कदम काटे, इसको चलना पड़ता था ना फॉर एग्जांपल 5 मीटर। यस देयर वाज अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, मगर टोटल में कितने कदम में निकलता है? 2 मीटर इधर, यहां पर 3 मीटर, फॉर एग्जांपल 5 मीटर। लेकिन बेटा जब आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात की, आप बताओ कि आप चलो 13 स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स, मगर चलो एट एन एंगल ऑफ थीटा। देखो रोटेशन मत करना ही है, तो डायरेक्टली पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना। सर किस एंगल पे? जरा देख, tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा, हाँ, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर है 3 डिवाइड बाय 2, व्हिच इंप्लाइज थीटा नहीं निकलेगा, tan इनवर्स 3/2। देखो अब दो बंदे हैं, एक बंदा बोल रहा है पॉइंट पी को ढूंढना है, मैं बताऊंगा क्या करो। आप पहले चलना 2 ऑन द एक्स एक्सिस, फिर चलना 3 ऑन द, दूसरा बंदा पता है क्या बोल रहा है इतने एंगल पे एक्स एक्सिस पे पहले रोटेट कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर चलना सिर्फ 13 स्क्वायर रूट यूनिट्स, पहुंच जाएगा ना पॉइंट पे। बात नहीं समझ रहे? तो जो ये बंदा ये वाली बात कह रहा है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोल रहा है ना, ये कहां से बोल रहा है? यू शुड अपॉन ये फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर, फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ which tells you the position of point P with respect to the origin, with respect to the कैसे? याद रखोगे बेटा, पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है rp से, किससे? r simply is the position vector point P का, it is represented as, position vector of P is represented as, समझने की कोशिश करो, as a vector। अगर आपको पॉइंट P पे जाना था तो एक हिसाब से पहले चलना था ना x along I क्या, फिर चलना था ना बेटा y along j क्या, वो चलना था कि नहीं? x along I क्या प्लस y along j क्या। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। समझ रहा है कि नहीं? लेकिन पोजीशन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म। यानी कि अगर तू सिंपल तरीके से चलेगा, यहां से यहां, लेकिन एक और बंदा है बोलता है तू चल कहां से? एट एन एंगल ऑफ थीटा, बोल रहा है कि नहीं? एट एन एंगल ऑफ थीटा चल, मगर चल कितना? स्क्वायर रूट 13। मगर स्क्वायर रूट 13 कहां से लाया? तूने लाया ना ओपी की लेंथ से। अरे पोजीशन वेक्टर की सिग्निफिकेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है? ओ से पी तक। जरा देख, ये है ना बेटा x, ये है ना बेटा y, तो मुझे बताओ व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ओपी इन दिस केस? स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस ओ, है ना? बात समझने की कोशिश करो, rp क्या हो? xi प्लस yj। तो दरअसल OP जो है, OP इट इज द लेंथ ऑफ द एरो, इट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, देगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये rp का मैग्नीट्यूड, दरअसल इतना है। OP क्या है असली? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द rp वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो rp जो है बेटा, rp जो है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ rp, इट इज सिंपली द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम O टू P। इसने दिया ना तुझे, कैसे दिया? स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x क्या छू? इट इज द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, y क्या छू? द कंपोनेंट अलोंग, समझ रहा है कि नहीं? कंपोनेंट अलोंग x, कंपोनेंट अलोंग y, उनको स्क्वायर करो, फिर उनको ऐड करो, उनका स्क्वायर रूट लो, आपको हमेशा मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही दरअसल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देता है। ठीक है? पॉइंट P तक जाते जाते तो दो तरीके मैंने बताए आपको, सिंपली ऐसे और ऐसे। तो यानी कि तू चलेगा x along I, y along j, जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा? पोजीशन वेक्टर। क्या मिल जाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ठीक है? लेकिन बेटा इस पोजीशन वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकलेगा बताओ? मैग्नीट्यूड निकलेगा ना सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और निकलेगा कि नहीं? क्यों निकलेगा ऐसे? समझो, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमेशा बनेगा। यहां पर बेटा ट्रायंगल बनने के बाद नीचे x होगा, यहां पे y होगा, और इनका अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करोगे तो हमेशा करोगे स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। करेगा कि नहीं?
दूसरी बात बेटा, अब ये बोलना है, ओके अब तूने क्या बोला उस बंदे को, पॉइंट पी पे जाना है, या चल ऐसे, या चल ऐसे। या इतना चलना है, हम्म, लेकिन वो बोलेगा ना किस डायरेक्शन में, बोलेगा कि नहीं? हम्म। इस वक्त नए से बेटा तू tan थीटा निकालेगा ना, हाँ, कितना होगा वो? tan थीटा क्या होगा था, y हाँ, by x, ऐसा कितना, सो इट इज y by, यानी कि थीटा विल बी tan इनवर्स tan inverse y by, x। तो समझने की कोशिश करो बेटा, जो आपका पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तुझे बोलता है कितना चलना है, और tan थीटा से आपको यह पता चलती है कि जितना चलना है कहां से चलना है, आपको पॉइंट भी मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? It gives you the position of point P with respect to the origin. Origin पहले पता होनी चाहिए, origin चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, आपने अपना रेफरेंस चेंज किया, पॉइंट P तो उधर ही था, लेकिन इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, एक ना, फॉर एग्जांपल origin इधर था, origin इधर था, तो इसकी लोकेशन तो डिफरेंट है, आप मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, डायरेक्शंस भी डिफरेंट, यानी कि पोजीशन वेक्टर शू solely depend करान origin किस पे? First of all you need to define the origin and then you can locate the position of a point, कैसे? With the help of a position vector. It is simply a vector whose tail is at the origin and head terminates at the body, the location of the body. Fine. उसके बाद बेटा significance क्या है? दो. It gives you the straight line distance between the 2 points, the origin and the point where the body is, and of course beta it gives you the direction of the point of the body with respect to the origin. Clear cha? ठीक छा कितना? अब कैसे निकाला हमने? मैंने एग्जाम्पल ली 2,3 से, मैंने बोला यहाँ तक ज्यादा ज्यादा कितने तरीके, आपने बोला दो। एक है तो बहुत, लेकिन आसान तरीके दो। एक तरीका ये कि भाई 2 चल ऐसे, फिर 3 चल ऊपर, पहुंच गया। एक और तरीका इतना चल इतना, बट चलना एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। हमने जनरलाइज केस किया, हमने बोला अगर एक्स वाई होगा कोऑर्डिनेट तो चलेंगे कैसे, आपने बोला सर एक्स अलोंग आई, वाई अलोंग, ठीक है ना। तो ये चीज जो है बेटा इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिला हमें, शाबाश। जो आई के साथ था वो क्या था एक्स, जे के साथ जो था वो क्या था, उन्हीं को स्क्वायर किया, उन्हीं को ऐड किया, उन्हीं का स्क्वायर रूट लिया। बात समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा लिखो बेटा पोजीशन वेक्टर। Position vector. It is a vector which starts from the origin. It is a vector which starts from the and terminates shabash at the location of the body. Chati, full stop. It gives the location of a body or a point. It gives the location of a body or a point with respect to the origin. With respect to the origin. ठीक है ना? Full stop. Full stop. Full stop. It signifies two things. It signifies two things. क्या क्या? Number first, straight line distance between the origin and the point. ठीक है। और दूसरी चीज क्या, the direction of the body, the direction of the with respect to the coordinate axis, with respect to the coordinate axis. छठी, for example, a point whose coordinates are x comma y. A point whose coordinates are x, y. shabash.
इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, हाँ कैसे, आर पी, ठीक है, वेक्टर वेक्टर, हाँ आर पी वेक्टर गिवन बाय कैसे, एक्स आई प्लस वाई जी का इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, हाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जी क्या जे कैप। ये समझ आ गई ना क्यों एडिशन भी क्यों, क्योंकि आप चले हो वैसे, बात समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अ पॉइंट P whose coordinates are x, y, अच्छा ठीक, इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय ये आर पी, ये है, बात समझ रहे हो, ये आर। इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, x, y का मतलब x चलो अलोंग I, y चलो अलोंग j, आपको वेक्टर मिल गया। वेक्टर के पास जब मिल गया तो ऑब्वियस सी बात, वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर की होती है डायरेक्शन, है ना। x चलो अलोंग I मतलब इतना x है ना, और फिर y चलो अलोंग j इतना y है ना, तो यार इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आरपी, मैग्नीट्यूड ऑफ, सो ऐसा जिगर ओपी के बराबर, ओपी या ओपी लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, वो कितना निकलेगा शाबाश, स्क्वायर रूट, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरी चीज, अगर आपको डायरेक्शन देखनी है पोजीशन वेक्टर की, वेक्टर है ना डायरेक्शन एक्सिस ना, डायरेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा, तो tan ऑफ थीटा अगर डिफाइन किया जाएगा बेटा कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, फिगर तो रहा, which implies theta will be tan inverse tan y by x, क्लियर हुआ, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे इसको 3 डायमेंशंस में लेके जाओ। अच्छा 3 डायमेंशंस में पॉइंट क्या होगा, x, y, z, तब क्या लिखेगा पोजीशन वेक्टर, x along I प्लस प्लस z along, होगा कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड आएगा बोलना, कैसे बोलेगा मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z, था यार, ठीक है, ओके आई स्टॉप। अब वहां पर एंगल्स जो होते हैं वो इंशाल्लाह कभी अलग से पढ़ेंगे।